देव के जीवन में ऐसा क्या हुआ जो वो अनेक राजाओं के आश्रय में रहे थे। आज हम कवि देव के जीवन परिचय के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या कारण था कि वह इतने सारे राजाओं के आश्रय में रहे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, कवि देव का जीवन परिचय। तो देखें, देव का जन्म कहाँ पर हुआ था, उनका पूरा नाम क्या था और वो कई आश्रयदाताओं के दरबार में क्यों रहे थे, उसका क्या कारण रहा था। तो कवि देव का जीवन परिचय। तो देव का जो जन्म था वो इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ था और कौन से सन में हुआ था, 1673 में हुआ था। सबसे पहले देव का जन्म पता होना चाहिए कि कहाँ पर हुआ था। इटावा में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था, सन 1673 में हुआ था। उनका पूरा नाम क्या था, देवदत्त द्विवेदी था। क्या था उनका पूरा नाम, देवदत्त द्विवेदी था। देश के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे। जो देव थे वो अनेक आश्रयदाताओं के यहाँ रहे थे, तो उनके आश्रयदाताओं में औरंगजेब के जो पुत्र थे वो आजम शाह भी के दरबार में भी वह रहे थे। परंतु देव को सबसे अधिक जो संतोष प्राप्त हुआ था और जो सम्मान प्राप्त हुआ था वो उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता से प्राप्त हुआ था। देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से क्या हुआ था, प्राप्त हुआ था। सबसे ज्यादा वो किसके आश्रय में रहे थे, भोगीलाल के आश्रय में रहे थे। उन्होंने उनकी कविता पर रिझकर लाखों की संपत्ति दान की थी। किसने की थी लाखों की संपत्ति दान, भोगीलाल ने की थी, जो कि उनके कौन थे, आश्रय दाता थे। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या पूछी जाती है, जो कितनी थी, 52 से 72 तक मानी जाती है। काव्य ग्रंथों के नाम कौन कौन से याद रखने हैं जो इम्पोर्टेंट है, रास विलास, भाव विलास, काव्य रसायन, भवानी विलास आदि देव के क्या है, प्रमुख काव्य ग्रंथ है। उनकी मृत्यु भी याद रखनी है, 1767 में हुई थी। उनकी मृत्यु कब हुई थी, सन 1767 में हुई थी। देव किस काल में आते हैं, रीति काल में आते हैं, आदि काल में आते हैं, भक्ति काल में आते हैं या आधुनिक काल में आते हैं। तो जो देव कवि हैं वो रीति काल के प्रमुख कवि हैं। रीतिकालीन कविता का संबंध किससे रहा है, दरबारों से रहा है, आश्रयदाताओं से था। इस कारण उनमें क्या हुआ है, दरबारी संस्कृति का चित्रण अधिक हुआ है। देव भी इससे अछूते नहीं थे, क्योंकि उनकी कविताओं में भी दरबारी संस्कृति का क्या हो गया है, चित्रण हो गया है। क्यों हो गया है, क्या कारण है, क्योंकि रीतिकालीन कविता का संबंध जो था वो दरबारों से था और आश्रयदाताओं से था। इस कारण उसमें क्या हो गया है, दरबारी संस्कृति का चित्रण हो गया है। किंतु जब वे इस प्रभाव से मुक्त हुए तो उन्होंने क्या किया, प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र खींचे थे। जब वे इस प्रभाव से मुक्त हुए तो उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र खींचे। अलंकारिकता और श्रृंगारिकता क्या है, उनके काव्य की प्रमुख विशेषता है। यदि देव के काव्य की प्रमुख विशेषता पूछी जाए तो क्या आंसर होगा, अलंकारिकता और श्रृंगारिकता। शब्दों की आवृत्ति के जरिए नया सौंदर्य पैदा करके उन्होंने क्या किया है, सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किया है। तो सारांश में हम क्या लिख सकते हैं, देव किस काल के कवि थे, रीति काल के कवि थे। और वो कितने आश्रयदाताओं के यहाँ रहे थे, वो कई आश्रयदाताओं के यहाँ रहे थे। उनका पूरा नाम एग्जाम में पूछा जाता है, क्या नाम था, देवदत्त द्विवेदी था। उनका जन्म स्थान पूछा जाता है, इटावा में, उत्तर प्रदेश में, 1673 में हुआ था। और उनके आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे। परंतु जो देव थे उनको सबसे अधिक संतोष और सम्मान किसके यहाँ मिला था, भोगीलाल के यहाँ मिला था। क्यों मिला था, क्योंकि भोगीलाल ने उनकी कविता पर रीझकर उन्हें लाखों की संपत्ति दान की थी। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या यदि पूछी जाए तो 52 से 72 है। और उनके प्रमुख काव्य ग्रंथ यदि पूछे जाए तो रास विलास है, भाव विलास है, काव्य रसायन है और भवानी विलास है। उनकी मृत्यु कब हुई, 1767 में हुई। और ये किस काल के प्रमुख कवि हैं, ये रीति काल के प्रमुख कवि हैं। और रीतिकालीन कविता का संबंध किससे रहा है, आश्रयदाताओं से था। इस कारण उसमें क्या है, दरबारी संस्कृति का अधिक चित्रण हुआ है। देव भी इससे अछूते नहीं रहे, किंतु जब वे इस प्रभाव से मुक्त हुए तो उन्होंने क्या किया, प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र खींचे। अलंकारिकता और श्रृंगारिकता क्या रही हैं, उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं रही हैं। शब्दों की आवृत्ति के जरिए नया सौंदर्य पैदा करके उन्होंने क्या किए हैं, सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किए हैं। इस तरह हम देव को आसानी से याद कर सकते हैं। और इसके बारे में यदि देव का जीवन परिचय पूछा जाए तो हम आसानी से इसका आंसर लिख सकते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।